है ना। तो स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो देखो आज हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। देखो अम्ल की परिभाषा क्या है, क्षार की परिभाषा क्या है कि ऐसे अम्ल जिनको जलीय विलयन में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रमुख अम्ल है HCl है, ये अगर HCl को विलयन में घोल में मिलाएंगे तो ये H+ आयन देगा, है ना। ऐसे ही HNO3 को मिलाएंगे तो अगर ये घोल में जलीय विलयन में मिलाएंगे तो H+ आयन देगा ये। अब ऐसे ही क्षार है, क्षार की परिभाषा क्या है कि ऐसे क्षार जिन्हें जलीय विलयन या घोल में मिलाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, अगर इसको जलीय विलयन घोल में मिलाएंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा। ऐसे ही अम्ल को मिलाएंगे तो ये H+ आयन देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अम्ल और क्षार पता कैसे चलता है कि ये अम्ल अम्ल है या क्षार है, मतलब ये विलयन अम्ल है या क्षार है। कि देखो इसका पता चलता है पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल क्या है, देखो पीएच स्केल क्या है, देखो इसकी खोज किसने की थी पीएच स्केल की, सोरेनसन ने। एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन नाम से, उन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। तो पीएच स्केल क्या है, देखो ये एक स्केल होती है पीएच स्केल। इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं, है ना। तो पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। और पीएच स्केल क्या है, ये स्केल होती है, इस पे 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। तो इसमें बीच में 7 है जो होता है उदासीन, है ना। 7 में क्या है, 7 में जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन। अगर 7 से कम अंक होते हैं, 7 से कम होता है जलीय विलयन का मान आता है तो वो होता है अम्ल, है ना। अगर 7 से अधिक होता है तो होता है वो क्षारीय। तो इस पीएच स्केल से पता चलता है कि जलीय विलयन कैसा अम्ल है या क्षार है या उदासीन है। तो पीएच स्केल आपने समझ लिया होगा कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। और पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं, जिसमें 7 पर होता है उदासीन, ठीक है। अगर 0 7 के बीच में होता है तो वो होता है अम्ल, और 7 से 14 के बीच में होता है तो वो होता है क्षारीय, ठीक है। तो आपने अम्ल और क्षार को समझ लिया हो, कैसे पता चलता है कि ये जलीय विलयन अम्ल है या क्षारीय है। अब देखते हैं अम्ल और क्षार की विशेषता क्या क्या है। तो इसे लिखा रहने देते हैं। तो देखो अम्ल की विशेषता क्या है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसकी पहली परिभाषा क्या है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो देखो अम्ल को आप चखेंगे तो ये आपको खट्टे खट्टे लगेंगे। और क्षारक की विशेषता क्या है कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर अगर आप क्षार को चखेंगे, ठीक है, तो ये कड़वे लगेंगे आपको। क्षार कैसे लगेंगे, कड़वे। और अम्ल कैसे लगेंगे, खट्टे। अब इसकी दूसरी विशेषता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब देखो लिटमस पत्र होता है ना, अगर उसको अम्ल में डालेंगे तो वो अम्ल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसे कर देंगे, लाल। अब ऐसे क्षार की दूसरी विशेषता क्या है, यह लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे, नीला। अगर क्षार में नीले लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो ये कैसा कर देगा, नीला। अगर लाल लिटमस पत्र को क्षार में डालेंगे तो ये कैसा कर देगा उसको, नीला। पत्र कैसा होगा, लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, नीला, ठीक है। तो अम्ल कैसा कर देंगे, लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसे कर देंगे, लाल। अब इसकी तीसरी विशेषता क्या है कि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जलीय विलयन में अम्ल को डालेंगे, जैसे HCl को ले लो आप, अगर HCl को जलीय विलयन में घोल में ऐसे डाल लेंगे तो ये H+ आयन उत्पन्न करेगा। अगर इसको हम जलीय विलयन में डालेंगे तो H+ आयन उत्पन्न करेगा।
है ना। ऐसे ही क्षार की विशेषता देखते हैं। तो क्षार की तीसरी विशेषता क्या है, ये जलीय विलयन को, सॉरी ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अगर कहने का मतलब इसका ये है कि अगर जलीय विलयन में तो क्षार को डालेंगे, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा, OH ऋणात्मक उत्पन्न करेगा। जैसे KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको जलीय विलयन में डालेंगे, किसी घोल में डालेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा, है ना। और अम्ल क्या उत्पन्न करेंगे, हाइड्रोजन आयन। अगर जलीय विलयन में अम्ल को डालेंगे, जैसे HCl है, HNO3 है, H3PO4 है, फास्फोरिक अम्ल है, अगर इनको किसी जलीय विलयन में या घोल में डालेंगे तो H+ आयन उत्पन्न करेंगे। ऐसे ही क्षार, अगर क्षार को किसी जलीय विलयन में डालेंगे, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको किसी क्षारीय विलयन में डालेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा, OH ऋणात्मक उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसकी तीसरी विशेषता हो गई। अब देखते हैं अम्ल की चौथी विशेषता क्या है, ये होते हैं विद्युत के कुचालक। तो अम्ल कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक, और क्षार कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक, है ना। तो क्षार होते हैं विद्युत के सुचालक और अम्ल होते हैं विद्युत के कुचालक। अब इसकी अम्ल की पांचवी विशेषता क्या है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। देखो मैंने पहले बताया आपको कि अगर पीएच स्केल पे 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं, ठीक है, तो 0 से 7 के मध्य अगर होता है तो वो होता है अम्ल, और 7 से 14 के मध्य होता है वो होता है क्षारीय। ठीक है, और 7 पे क्या होता है, उदासीन। 7 पे क्या होता है, उदासीन। तो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा। ठीक है, ऐसे क्षार का देखें अगर हम, तो इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर पीएच मान 7 से 14 के बीच होगा तो वो कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। और अगर पीएच मान 0 से 7 के मध्य होगा तो कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, और अगर 7 पे होगा तो कैसा होगा, उदासीन। ठीक है, तो क्षार की क्या विशेषता है कि इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, मतलब 7 से 14 के मध्य होगा तो कैसा होगा, क्षारीय विलयन। और अम्ल की क्या है, इनका पीएच मान कैसा होता है, 7 से कम। तो कहने का मतलब ये, अगर 0 से 7 के मध्य होगा तो कैसा होगा विलयन, अम्ल। ठीक है, अम्लीय विलयन होगा। अब इसमें कुछ प्रमुख अम्ल है, तो देखो HCl है, ये अम्ल है, हाइड्रोक्साइड अम्ल। HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल। H3PO4 है, तो फास्फोरिक अम्ल। तो ये 3 प्रमुख अम्ल है। ठीक है, तो वैसे अम्ल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट अम्ल आपके लिए लिख दिए। ठीक है, अब ऐसे ही क्षार देखें हम, तो क्षार क्या है, देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है। ठीक है, तो ये प्रमुख क्षार है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार को आपने समझ लिया होगा। इनकी ये बात हमेशा ध्यान रखना, इनकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। जो इस पर कभी कभी पूछ लेता है कि अंक कितने से कितने तक अंकित होते हैं, तो 0 से 14 के मध्य अंक अंकित होते हैं, और 7 पे होता है क्या, उदासीन, और 0-7 के मध्य होता है अम्लीय, 7 से 14 के मध्य होता है क्षारीय। ठीक है, तो ये अम्ल और क्षार से संबंधित कुछ बातें थी, विशेषताएं थी जो हमने देखी थी। तो फिर ये अम्ल और क्षार को हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।